हाँ, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैथ्स में जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल का थर्ड ए पार्ट है और इसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंटीग्रल हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के जो इंटीग्रल हैं उनका फॉर्म ऑफ इंटीग्रल किस फॉर्म के वो इंटीग्रल होते हैं, तो हम उनको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर, इस टाइप का इंटीग्रल आपको मिलेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx ना होकर के फिर d थीटा रहेगा यहाँ पे और थीटा के टर्म्स में होगा तो, और a प्लस बी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर में d थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। और फोर्थ नंबर इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा अपॉन यह आ जाएगा a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। पांचवा हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस स्क्वायर थीटा। कुल मिला के हमने ये देखा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल में किस फॉर्म के इंटीग्रल हैं। हमने देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब सभी जो फॉर्म हैं उसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये साइन कॉस स्क्वायर, ये साइन, इसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ। तो जितने भी आप इस इंटीग्रल को, इस तरह के इंटीग्रल्स देख रहे हैं, इनका एक ही मेथड है और वो मेथड क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का। किसका? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे। जब हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो साइक स्क्वायर बन जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर बन जाएगा। और टेन स्क्वायर को मैं चाहूँ तो साइक स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशंस मेथड में टेन थीटा को यदि मैं टी मानता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन साइक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हमें ऊपर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो मैं इसका एक एप्लीकेशन लेकर के मैं उसको जो है दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, विच इज application of this integral form a and b in place of 4 and 9 only। तो अब a b भी रह सकता है, इसको भी लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसका टाइप ले लिया, जैसे ये है। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वी गेट। न्यूमरेटर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डी आर, डिनोमिनेटर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इनको। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1।
तो यहाँ पे 1/cos² क्या हो जाएगा, 1/cos² हो जाता है आपका sec²। तो sec² थीटा डी थीटा यहाँ बनेगा, और यहाँ पे आपका 9 तो है ही, और +4, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे tan² थीटा। और ये आप चाहें तो 2 tan थीटा का स्क्वायर भी यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि आप इस तरह से चाहें तो हम यहाँ पे 2 tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं इसको t यदि सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऊपर हमें sec² थीटा मिला हुआ है, डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन से मैंने यही बात बताई थी कि जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूट करें तो ये देखना है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं है। तो ये लिखा हुआ है t = मैंने लिया 2 tan थीटा, सो dt = 2 sec² थीटा d थीटा, 2 तो dt/2 कर देंगे इधर, और यहाँ पे sec² थीटा d थीटा आ जाएगा। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt/2, dt और /2 मैंने बाहर कर दिया। यहाँ पे 9 और प्लस कितना हो जाएगा t², तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 को। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, d1/a² + x² या t²। तो a² + t² 1/, क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स में जाता है ये, तो मैंने बताया था इसको। तो यहाँ पे 1/2 इंटू क्या होता है 1/a tan इनवर्स, a मीन्स कितना है 3, 1/a tan इनवर्स t/a मीन्स 3, और प्लस कितना आ जाएगा c। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स, और t मीन्स t आपने क्या माना हुआ था 2 tan थीटा, तो 2/3 tan थीटा प्लस c। तो ये देखिए आप जो है इस फॉर्म में आपको इंटीग्रल मिलता है। तो हमारा जो मेन एम है या उसका मेथड है cos² थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसके बाद वो tan बनेगा ही बनेगा। तो tan थीटा को तुरंत आपको t लेट कर लेना है, जिससे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। तो जितने भी ये टाइप हैं सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम एक तो क्वेश्चन और लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड बाई sin 3x dx, इस इंटीग्रेशन को हम देखते हैं। तो ये है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, लेकिन इसका फॉर्म कोई मेंटेन नहीं होता, जो फॉर्म मैंने अभी इससे पहले बताए थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कुछ है नहीं, ऊपर sin x है, नीचे sin 3x है। तो हम जानते हैं कि sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ x। सो sin 3x = 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये sin 3x का आपका फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। तो हम देख रहे हैं कि नीचे साइन कॉमन है, ऊपर का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आप देख रहे हैं कि इससे साइन निकलेगा तो यहाँ साइन खत्म, 3 बचा, यहाँ साइन 1 निकल जाएगा तो 2 साइन बचेंगे, साइन स्क्वायर और ऊपर वाले साइन से कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे आप a माइनस बी और साइन स्क्वायर थीटा उस फॉर्म का आ गया। तो मैंने बताया जैसे आप इस फॉर्म में देखते हैं तो हमारा पहला एम होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का ही डिवाइड करना है, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा का नहीं करना है। इसमें कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बाद भी आपको केवल और केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट। हम जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो आप ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 3/cos स्क्वायर एक्स, 3/cos स्क्वायर एक्स, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके। अच्छा भाई, मैंने बताया था कि tan x को t मानना है तो डिफ्रेंशिएशन में सेक स्क्वायर मिलेगा, वो मिल रहा है, लेकिन नीचे भी सेक स्क्वायर एक ठो और है तो इसको भी मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिखा है वहाँ पे मैं 1 प्लस tan स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर और माइनस का 4 tan स्क्वायर, तो माइनस के 4 ज़्यादा हैं, 3 tan स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3 माइनस सीधे बचेगा आपका 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, विच इज़ वेरी सिंपल। सो tan x को आप t मान लीजिए, ऊपर आपको डिफ्रेंशिएशन रखा मिलेगा। तो यहाँ पे हम t इज इक्वल टू लेट करेंगे tan x, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt लिख देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आप देखिए ये फॉर्मूला हमारा अलग टाइप का आया। कल मैंने स्पेशल जो इंटीग्रल्स लिखाए हुए थे उसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्या है, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लॉग में जाता है, और इसको मैं लिखता हूँ 1/2a, a मीन्स कितना है √3 लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस ए होता है, अर्थात a प्लस एक्स √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन t क्या था, tan x, तो t की जगह वैल्यू पुट करनी होगी 1/2 √3 लॉग ऑफ मॉड √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट आंसर होगा और इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो नेक्स्ट है आपका दूसरा फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब जो आपका इंटीग्रल का जो फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म टाइप में मिलते हैं। वो दूसरा क्या है, अभी स्क्वायर था, जैसे अब इंटीग्रेशन हम कह देते हैं कि dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स मिल जाता है। अब आपको स्क्वायर नहीं मिल रहा, अब साइन एक्स मिल रहा है और कॉस एक्स मिल रहा है, और a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स ये भी हो सकता है, जैसे dx बाई a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, इस टाइप से भी ये इंटीग्रेशन हो गया। तो इसमें अब स्क्वायर नहीं मिलेगा। जब स्क्वायर नहीं मिलेगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स और प्लस c, इस टाइप का मिलता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ इंटीग्रल हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, तो जितने भी इंटीग्रल दिए हुए हैं इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल आपको मिलता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वी पुट क्या, साइन एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan एंड कॉस एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan। होती क्या है, साइन एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan मतलब tan के टर्म्स में क्या होती है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्रिक है, फॉर्म में है। साइन एक्स की वैल्यू tan के टर्म्स में क्या होती है और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये साइन एक्स और कॉस एक्स ही इसमें आपको मिलेंगे और इसमें स्क्वायर नहीं होगा। जब स्क्वायर नहीं होगा तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ एंगल में ये लिख देंगे, कॉस एक्स की वैल्यू हाफ एंगल में ये लिख देंगे, अर्थात tan के टर्म्स में हम इसको मेंटेन कर लेंगे। और जब tan के टर्म्स में मेंटेन हो जाएगा तो फिर हम tan x को t मान के सब्स्टिट्यूट करके और इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैं एक ठो क्वेश्चन लेता हूँ, इसका एक ठो बताऊँगा, बाकी आप इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देते हैं, इसको नोट करें। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, मैं लिख सकता हूँ √3 sin x प्लस कॉस एक्स। ये आपका एक इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें कहीं भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो फिर हम क्या पुट करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड कॉस एक्स की वैल्यू आपकी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है, फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √3 साइन एक्स की वैल्यू है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ध्यान दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसमें भी एलसीएम है, वही इसमें भी एलसीएम है। एलसीएम हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx होल अपॉन यहाँ पे √3 2 tan, अब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ओके, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, sec स्क्वायर x/2। सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx
डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2√3 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे tan x/2 भी है, tan स्क्वायर x/2 भी है, लेकिन अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है लेट t इज इक्वल टू tan x/2। क्यों करना है? क्योंकि हमें न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे dt इज इक्वल टू लिखूँगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx। तो 2 dt दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 dx। तो यहाँ पर हम जो है 2 dt आ जाएगा और अपॉन में क्या पहुँचेगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2√3t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा बेटा आप ध्यान दीजिए, ये माइनस तो मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि माइनस का टी स्क्वायर है, फिर ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद फिर हमें इसमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैं इस तरह का मेथड आपको बता चुका हूँ, कोई भी मेथड इसमें लग सकता है आकर के पिछला। तो आगे चलते हैं हम, इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, ये हाफ माइनस करके इधर भी लिख सकते हैं, -2 कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, टी स्क्वायर माइनस का 2√3t माइनस 1। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या कंप्लीट स्क्वायर, t का कोएफिशिएंट 2√3, इसका हाफ √3 का स्क्वायर 3, अर्थात मैं 3 ऐड करूंगा और 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, -2 बाहर हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2√3t और प्लस का आ जाएगा आपका 3 और माइनस का 3 आएगा और माइनस का 1 है, -2 dt अपॉन यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे √3 आ जाएगा, अर्थात t माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर और 3 और 1 कितना हो जाएगा, -4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा फार्मूला बना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला मैंने बताया हुआ है, ए स्क्वायर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का ही बताया है। प्लस वाला होता तो वो 10 में चला जाता, लेकिन प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है और x पहले है, या मतलब वेरिएबल पहले है, बाद में कांस्टेंट है, तो ये भी लॉग में जाता है। इसकी वैल्यू आती है -2 इंटू 1/2a, a मीन्स कितना है 2, 1/2a लॉग ऑफ मॉड, और ये x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो t माइनस √3 -2 अपॉन t माइनस √3 प्लस 2 मॉड ऑफ प्लस सी। 2 ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात -1/2 लॉग, और t क्या माना है आपने, tan x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे tan x/2 माइनस √3 -2 अपॉन tan x/2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कंप्लीट।
तो इस फॉर्म का आपने एक तो क्वेश्चन पढ़ा, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। एक तीसरा फॉर्म है फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, वो होता है आपका a sin x प्लस b cos x। वो जो आपका मैंने शायद बताया था, इसमें भी ये केवल एक ही फॉर्म होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x कह सकते हैं प्लस b cos x कह सकते हैं dx। जब इस तरह का फॉर्म आपको मिलता है तो आपको क्या करना होता है, इसमें हम साइन और कॉस की वैल्यू tan के टर्म्स में रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आंसर आता है या नहीं देता कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको sin x प्लस b cos x मिलता है तो इसका जो कॉफिशिएंट होता है, इसका sin x का और cos x का, तो जो भी sin x का और cos x का कॉफिशिएंट होता है उसका हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकालते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे तो फिर कहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे करेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वी गेट। अब हम जो है इस पूरी वैल्यू को, जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, इन दोनों में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद फिर इसको हम जो है बनाएंगे किसी एक फंक्शन के फॉर्म में और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसका एक तो मैं एग्जाम्पल लेकर के देखता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, या कोई भी एक तो क्वेश्चन इसका मैं लेता हूँ। या फिर इसको कह सकते हैं हम मतलब हमने जो लिया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप चाहें तो tan वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज हो जाते हैं। कभी कभी आप कहेंगे कौन सा यूज करेंगे, तो अब कौन सा यूज करेंगे वो रिजल्ट बताएगा कि रिजल्ट में क्या दिया हुआ है। जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम देखते हैं कि रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, दिस इज इक्वल टू 5। अब मुझे 5 का क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/5 dx ऊपर, नीचे 3/5 sin x, 4/5 cos x। तो मैं 1/5 बाहर ले आऊँगा, dx अपॉन, अब प्रॉब्लम आती है किसमें, ये 3/5 और 4/5 क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि ये फाई एंगल है या थीटा एंगल है, क्योंकि थीटा इसमें है नहीं तो मैंने इसको थीटा ले लिया, ठीक। अच्छा भाई, अब यदि ये आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो निश्चित रूप से 5 हो जाएगा। तो ये 3/5 क्या होगा, 3/5 मीन साइन थीटा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/5 होगी, और जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो 4/5 होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम, और टेन थीटा आपका बन जाएगा 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू, आप चाहें तो tan इनवर्स 3/4 पुट करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर हमने
देखा कि 3/5 की जगह क्या लिख देंगे भाई, साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स। ओके, तो कॉस थीटा विल बी कॉमन, सॉरी कांस्टेंट टर्म्स, एक्स विद अ वेरिएबल, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या फार्मूला बनता है, 1/5 dx अपॉन कॉस ए माइनस बी, तो ए एक्स माइनस थीटा, तो ए माइनस बी हो जाएगा, कॉस को ऊपर ले जाइए सेक बनेगा, 1/5 इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस थीटा डी थीटा। अब सेक का क्या होता है भाई, सेक एक्स का लॉग में जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी होता है, और एक फार्मूला लॉग मैंने और बताया था π/4 प्लस x/2, तो आप चाहें तो π/4 प्लस x/2 भी कर सकते हैं। तो 1/5 लॉग मॉड ऑफ टेन, यहाँ पे होता है आपका π/4 और प्लस x/2 मतलब x माइनस θ/2 प्लस c, ये आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 लॉग मॉड ऑफ टेन और यहाँ पे π/4 प्लस x/2 माइनस θ/2, थीटा का मतलब 1/2 और थीटा की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4। तो ये प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी, ये दूसरा मेथड है इसी का, यहाँ पे tan इनवर्स, tan और साइन कॉस की वैल्यू tan के टर्म्स में भी रख करके कर सकते हैं, वो इसी तरीके का कुछ ना कुछ आंसर उसमें भी आएगा, तो आप इसको भी आप नोट करेंगे। तो ये जो टाइप आपके हो गए, इसमें और सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं अभी आगे क्लियर करूँगा। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन या पहले भी बताया जाता था इंटर में, लेकिन अब इसका जो है टॉपिक इंटर की बुक से भी हट गया है, तो इसको हमें इंटीग्रेशन में ही बताना पड़ता है कि जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कराते हैं इस टाइप के रेशनल फंक्शंस के, तो हमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन बताना होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे जो है पढ़ते हैं या कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वो होता है कि कोई भी एक रेशनल फंक्शन दिया होता है, उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं। मतलब वो जो एक रेशनल फंक्शन है वो थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाए, वो ब्रेक करना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब जो रेशनल फंक्शन होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो रेशनल फंक्शन होता है उसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कि उसे हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर है और इम्प्रॉपर है। अच्छा, प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर। तो दो टाइप के रेशनल फंक्शन होते हैं। नंबर एक प्रॉपर रेशनल
फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन और ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर क्या होता है, एज एग्जाम्पल मैं जैसे कोई फंक्शन लेता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। अर्थात क्या मतलब हुआ, अर्थात इसके जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के क्या हो, लेस। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए किससे, न्यूमरेटर से। तो इससे हम कहते हैं क्या, रेशनल फंक्शन। और ये प्रॉपर रेशनल कहलाता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होगा, इसमें जो भी फंक्शन होगा उसमें हम कहेंगे, कोई भी फंक्शन लेते हैं तो ये ऊपर वाली जो डिग्री है न्यूमरेटर की, हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। अर्थात इसमें क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री की से ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर की डिग्री कम होती है और न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिवाइड करते हैं, जो हमने बहुत पहले पढ़ा है। इसको डिवाइड करने के बाद फिर हम देखते हैं जो रेशनल फंक्शन बचता है, रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड, तो जो भी हमारा रेशनल फंक्शन बचेगा उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये दिख रहा है, कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब इसकी इक्वल भी होती है तो भी यही वाला फंक्शन कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हमें इस तरह का फंक्शन मिलता है तो हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। अच्छा, प्रॉपर मिलता है तो फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन सीधे कर देते हैं। इम्प्रॉपर मिलता है तो पहले हम डिवाइड करते हैं, इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के कितने रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 4 रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पहला जो रूल्स है इसको आप देखेंगे, फर्स्ट रूल इसका है आपका डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर। अब वो फैक्टर किस टाइप से आते हैं वो 4 रूल्स के अंतर्गत आता है कि फैक्टर आपके कैसे होंगे, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स। फर्स्ट नंबर जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर होंगे तो वो नंबर 1 होगा कि लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। जो भी फैक्टर होंगे वो लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। सेकंड नंबर में क्या आएगा भाई, लीनियर होंगे और रिपीटेड होंगे। थर्ड नंबर में क्या होगा, अब लीनियर नहीं होंगे। अब लीनियर नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक होंगे, और क्वाड्रेटिक होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। फोर्थ नंबर में आएगा क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड।
तो आपको इस टाइप के फैक्टर मिलेंगे। तो ये फैक्टर जब आपको मिलते हैं तो आप कैसे उनको जो है सेट करते हैं या कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले फैक्टर इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास कोई भी मान लो px ऊपर कुछ भी मिलता है जिसकी डिग्री जो हमारी क्या है वो लेस है डिनोमिनेटर से, या हम कह सकते हैं चलिए x+1 अपॉन हमें मिला x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, इस टाइप के फैक्टर हमें कुछ मिल रहे हैं कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये हम करेंगे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। आप इसको थोड़ा सा कैपिटल में ले सकते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर रिपीटेड है, तो रिपीटेड का मतलब होता है कुछ भी आप चलो कोई भी फंक्शन ले लो अपॉन, अब यहाँ पे मैंने x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी लिया हुआ है। तो अब x माइनस ए का स्क्वायर हो गया और x माइनस बी हो गया। अब रिपीटेड का मतलब हुआ कि 2 बार हो गया x माइनस ए, तो हम इसमें क्या लेट करेंगे इधर, यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c अपॉन ये जैसा जो लीनियर फैक्टर है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक में आते हैं। क्वाड्रेटिक में आपका जो डिनोमिनेटर है उसी की डिग्री अलग होगी, ऊपर वाली डिग्री से नीचे वाली डिग्री ज़्यादा होगी। ये सभी प्रॉपर के लिए ले रहे हैं, प्रॉपर के लिए हम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x+3 या कुछ भी आप ले लें, ऊपर से कोई लेना देना नहीं रहता है, केवल डिग्री चेक करते हैं। और नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें x² + 4 मिला और यहाँ पे x माइनस 2 दिया है। अब इस टाइप का कोई हमें फंक्शन दिया गया है तो क्या हम आगे लेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे ax + b ले लेंगे अपॉन x² + 4 और प्लस c अपॉन x माइनस, जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए एक ही लेंगे, c ले लेंगे, ये ध्यान देंगे। और मैं इसके बाद क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन रिपीटेड नहीं है, अलग है, एक ही तो क्वाड्रेटिक है, 2 क्वाड्रेटिक होते तो 2 अलग, रिपीटेड नहीं है। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक है और रिपीटेड है तो क्या होगा, इसके लिए हम जैसे कहते हैं कि x+3 अपॉन x² + 4 का होल ऑफ स्क्वायर और x माइनस 2, ये फंक्शन आ जाता है आपका। तो क्या करेंगे, अब ये होल ऑफ स्क्वायर आ गया तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ax + b आ जाएगा अपॉन x² + 4 होगा, ओके, और प्लस cx + d होगा अपॉन x² + 4 का होल ऑफ स्क्वायर होगा प्लस e अपॉन x माइनस 2 होगा। मतलब लीनियर भी हमने साथ में लिया हुआ है, लीनियर है यदि साथ में तो वो अपना अलग से वैसे ही रहेगा जैसे उसका फॉर्म होता है। तो मैंने शॉर्ट में ये बताया कि आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है ये a, b और c क्या हैं, ये एक कोफिशिएंट ले लेते हैं हम। इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू कहाँ से निकलती है, इसको सॉल्व करके। जब हम LHS और RHS दोनों इसको हम एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेकर के हम डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करेंगे, फिर जो भी मिलेगा उसके 2 मेथड होते हैं, या तो आप कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट या जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं उनको इक्वाइड करके और ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट इक्वाइड करके वैल्यू फाइंड करेंगे। या फिर हम जो है एक आइडेंटिटी जैसे कोई सर्वसम का है, ऐसे x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, उनको हम अपने से इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करते हैं। ये हम कुछ आगे बताएंगे आपको लगा करके, लेकिन पहले आप फॉर्म में देखिए, ये 4 फॉर्म में आते हैं, इसी से आप इन पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। ये नोट करिए, फिर आगे हम
तो देखिए भाई, आगे मैं एक ठो बाकी क्वेश्चन लेते हुए हम बताएंगे इनको। पहले हम एक ठो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो है, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले। जैसे हम कहते हैं कि x+5 अपॉन, और ये दिया है कि x-2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए सिंपल है। अब कहता है भाई नहीं, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन बताओ। अच्छा, मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन ऐसा फंक्शन है ये जो एक रेशनल फंक्शन है और इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा है, अर्थात ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। और इम्प्रॉपर में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है आपका, x+5 अपॉन x-2 का होल ऑफ स्क्वायर, दिस a अपॉन x-2, और प्लस चूँकि रिपीटेड है, क्या है ये, रिपीटेड है और लीनियर है, x की पावर 1 है, इसलिए रिपीटेड एंड लीनियर के लिए a अपॉन b अपॉन x-2 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो इसके बाद मैं इसमें जो है x-2 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, एलसीएम कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, a इंटू x-2 प्लस कितना आएगा b, और यहाँ पे आपका x+5 अपॉन x-2 का होल ऑफ स्क्वायर विच इज कैंसिल आउट। तो x+5 इज इक्वल टू a x-2 प्लस b। अब मैंने बताया था कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप दोनों तरफ कोएफिशिएंट इक्वेट करा दें, या आप एक मेथड हम बता रहे हैं कि x-2 आपके पास एक फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। दो फैक्टर होते हैं, जब बड़ा क्वेश्चन फंसता है तो मोस्ट ऑफ हम x-2 जो भी लीनियर फैक्टर होते हैं उनको हम इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू इसी में पुट करके कोई ना कोई वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो इक्वेटिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो सिंपल a इज इक्वल टू, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब कोएफिशिएंट इक्वेट करिए, तो यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे a का गुणा -2, तो -2a प्लस b हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 5 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस b हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा +2, और दिस इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो गया। अच्छा, b इज इक्वल टू 7 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x+5 अपॉन x-2 का होल ऑफ स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा इस फॉर्म में दो, ये ब्रेक हो जाएगा दो टर्म्स में, इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। a अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, x-2, और प्लस b मीन्स कितना है, 7, तो 7 अपॉन x-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx। अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन 7 अपॉन x-2 का होल ऑफ स्क्वायर dx। ठीक, अब x-2 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, तो x-2 की यदि t भी मानेंगे तो यहाँ पे तो t माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि -2 डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ x-2, और यह मॉड ऑफ लिख सकते हैं, प्लस, और ये 1/x² ऊपर जाएगा, x⁻² होगा,
और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7 इंटू 1 अपॉन x - 2 और प्लस c, मतलब ये आ जाएगा log ऑफ x - 2 -7 बाई x - 2 प्लस c। ओके, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ और इसके बाद आपने जो है उसको इंटीग्रेट भी कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद कर सकते हैं। सवाल थोड़ा सा और टिपिकल मिलेंगे और टिपिकल आपके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, तो मैं सवालों के साथ में पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा, जिससे दोनों काम हल हो जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी और क्वेश्चन भी। चलिए इसको करिए। देखिए भाई, एक तो इंटीग्रेशन हम और लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x। देखिए अब ये रेशनल तो नहीं है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये रेशनल के फॉर्म में बनेगा। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के भी हम जो है रेशनल फंक्शन में बनाते हैं या बन जाता है। तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन एक्स जैसा है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, 1 - 2 cos x आ जाएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम, अभी भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि मैं cos x को मानता भी हूँ तो डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है उसका। क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए, तभी इसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जब सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि साइन कॉस में नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हमने क्या किया, साइन x का मल्टीप्लाई कर लिया और साइन x का डिवाइड करेंगे तो 2 साइन हो जाएंगे, 1 - 2 cos x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं cos x को यदि t मानता हूँ तो साइन x रखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला मेरे पास है, उसको मैं cos बना सकता हूँ। तो साइन x से बोलो कि जल्दी से cos बनाएंगे, तो 1 माइनस कितना हो जाता है, cos स्क्वायर x हो जाता है। यहाँ 1 - 2 cos x हो जाएगा आपका। ओके, अच्छा cos x हो गया। तो अब देख रहे हैं आप कि cos x को यदि t मानते हैं तो ऑटोमेटिक हम कहाँ पहुँच जाएंगे, साइन x में पहुँच जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर t मान लेते हैं कि t = कितना, cos x। तो dt = कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x dx हो जाता है। कोई बात नहीं, माइनस का साइन x dx, ऊपर साइन x है तो माइनस dt कर देंगे। तो हम यहाँ पर जो है दिस = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे माइनस dt बाई 1 - t स्क्वायर एंड 1 - 2t, पूरा का पूरा हमारा t में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस रहेगा, इसको मैं और लिखना चाहूँ तो माइनस dt बाई 1 - t एंड 1 + t एंड 1 - 2t। अब देखिए रेशनल फंक्शन हो गया, ऊपर तो आपका कुछ है नहीं, 1 है, कोई बात नहीं, नीचे की ही डिग्री ज़्यादा है, सब प्रॉपर में चल रहा है, हम प्रॉपर है नहीं। तो प्रॉपर में चल रहा है तो इसको अलग अलग करना चाहिए। जैसे हम पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो विच इज कॉल्ड
पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा। और जैसे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे, माइनस से कोई मतलब है नहीं, चाहें तो आप माइनस भी ले सकते हैं और अदरवाइज नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं है। आप 1/1 माइनस टी, 1 प्लस टी एंड 1 माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे के फैक्टर सभी कैसे हैं, लीनियर हैं, मतलब t की पावर 1 है सभी में। तो लीनियर फैक्टर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी और प्लस c/1 माइनस 2t। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करना है। तो 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t, 1 माइनस टी कैंसिल, तो क्या जाएगा यहाँ पे a 1 प्लस टी हो जाएगा और 1 माइनस 2t हो जाएगा, प्लस b में 1 प्लस टी कैंसिल, 1 माइनस टी हो जाएगा और 1 माइनस 2t हो जाएगा, और प्लस c में आएगा 1 माइनस टी हो जाएगा और 1 प्लस टी हो जाएगा। तो ये अब यहीं पे हम नोट करेंगे इसको, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t विच इज कैंसिल आउट। तो आपका क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस टी 1 माइनस 2t प्लस b 1 माइनस टी 1 माइनस 2t प्लस c 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ओके, अच्छा भाई आगे हम देखते हैं कि अब हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, a की, b की और c की। हमने एक मेथड बताया था आपको कि कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हमें इसमें लीनियर फैक्टर गिवन है। तो हम सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर है हमारे पास 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, t इज इक्वल टू 1 सब में पुट कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो 1 1 कितना होगा 2, ठीक है, तो a इंटू यहाँ पे आएगा कितना 2, यहाँ 1 कर t का मान 1 करेंगे तो कितना -2 + 1 तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम जैसे करेंगे तो 1 प्लस टी 0 हो जाएगा, 1 माइनस टी 0 हो जाएगा, तो ये पूरे दोनों 0 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 × 2 -2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे ले लेते हैं, a इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2, a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अगेन हम पुट करेंगे कौन सा, 1 प्लस टी, ओके, 1 प्लस 2t को 0 कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। ये हम लीनियर फैक्टर को 0 कर लेते हैं अपने से, t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और वो वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा b वाला, तो यहाँ t इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 2b इंटू यहाँ पे t इज इक्वल टू -1 तो प्लस का 2 और इंटू प्लस का 2 प्लस का 1 तो आ जाएगा 3, 3 2 6, तो b इज इक्वल टू 1/6, एक b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब एक फैक्टर और बचा हमारे पास, 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू -1 तो 1/2 बचेगा, 1/2, तो t इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे जैसे ही हम इसमें, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा पूरा और ये भी 0 हो जाएगा, ये c वाला पार्ट बचेगा और 1 माइनस 1/2 आएगा और यहाँ 1 प्लस 1/2 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू c, 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2 और ये 3/2, 2 2 जा 4, तो c इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/4, तो 4/3। ओके, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू इधर रखेंगे। जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टर आ जाएंगे, 3 पार्ट आ जाएंगे और 3 पार्ट को यहाँ पर हम ब्रेक करके रखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, अब मैं वहाँ से सीधे यहाँ पे पहुँचता हूँ, माइनस आप चाहें तो बाहर निकाल दें। अच्छा, ए की वैल्यू बोलिए कितना है, ए की वैल्यू माइनस का 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस टी, फिर प्लस बी की वैल्यू बोले कितना है 1/6 अपॉन कितना है 1 प्लस टी, और सी की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 अपॉन 1 माइनस
2t और ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा। ओके, तो इतना नोट करिए, इसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर 1/1 माइनस टी हो जाएगा, और dt कर दें, अलग अलग कर दें, और प्लस 1/6 और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी dt हो जाएगा, और प्लस 4/3 बाहर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2t और dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/2, ये 1/t है लेकिन माइनस टी है, ध्यान देंगे माइनस टी है तो माइनस निकलेगा और log ऑफ 1 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2t है, इस 2 को यदि हम 2t को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा तो 1/2 आता है, तो यहाँ पे माइनस भी निकलेगा, तो -4/3 इंटू 1/2 और log ऑफ 1 माइनस 2t और प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा c। तो ये आपका माइनस का 1/2t 1/2 log t क्या था, ज़रा ध्यान दीजिएगा, t हमने माना हुआ था, t में भी कितना था, cos का डिफरेंशिएशन साइन वाला था, तो cos था, तो यहाँ पे log 1 माइनस cos x प्लस 1/6 log 1 प्लस cos x, 2 2 जा 4 माइनस 2/3 log 1 माइनस 2 cos x प्लस c। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज इतना भी पर्याप्त है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ दिया है 1 प्लस एक्स dx अपॉन x 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हमें देखना है, तो ये भी एक क्या पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x तो यहाँ पे दिया है, लेकिन x ई की पावर x से कुछ मानने पर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। बट मैं ये जानता हूँ कि यदि मैं t x ई टू दी पावर x को t मान लूँ तो dt इज इक्वल टू एक्स को छोड़ा ई टू दी पावर x प्लस ई की पावर x को छोड़ा x का 1 हो जाएगा और पूरे का dx हो जाएगा, अर्थात dt की जो वैल्यू हो जाएगी e की पावर x प्लस 1 इतना आ जाएगा। अर्थात क्या होगा, ऊपर x प्लस 1 तो है लेकिन e की पावर x नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, e टू दी पावर x का मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो x ई टू दी पावर x नीचे 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx। अब तुरंत आप देखिए, ये हमने क्या माना है, t किसको माना है, t माना है ये पूरा का पूरा क्या है dt है, चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे dt अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे x ई की पावर x बोलो कितना है t है, तो इसकी जगह मैं t लिख दूंगा 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बेटा क्या हो गया, फिर से देखिए पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी क्या है, रिपीटेड फैक्टर है, अर्थात मैं इसको लूँगा 1/t इंटू 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a/t और प्लस स्क्वायर है तो b/1 प्लस टी और c/1 प्लस टी का होल ऑफ
स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके ABC की वैल्यू निकालेंगे। ABC की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तो फिर इसको हम इधर रख करके इंटीग्रेट करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे एलसीएम ले लीजिए, तो t 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और ये टी खत्म, a 1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b 1 प्लस टी आ जाएगा और इंटू टी भी रहेगा और प्लस c और इंटू कितना हो जाएगा t, और ये पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं 1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ a 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b 1 प्लस टी इंटू टी और प्लस c इंटू टी। अब मुझे ABC की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसमें देखता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि लीनियर फैक्टर कितने हैं, 2 हैं, 1 प्लस टी है और t है। 2 लीनियर फैक्टर हैं, पहले इसका उपयोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे t इज इक्वल टू 0, तो पुट करिएगा t इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1a रहेगा, यहाँ 0 0 कर देगा, ये 0 कर देगा। इट मीन्स कि a की वैल्यू तो बेटा 1 आ गई। इसके बाद हम 1 प्लस टी हमारे पास है, तो मैं 1 प्लस टी को 0 कर दूंगा। अच्छा, t इज इक्वल टू क्या करूँगा, -1 रख दूंगा। तो t इज इक्वल टू जब मैं यहाँ -1 रखूँगा तो ध्यान से देखना भाई, 1 इज इक्वल टू यहाँ -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे 0 हो जाएगा और ये माइनस का c आ जाएगा, माइनस c, अर्थात c इज इक्वल टू -1 आ गया। ओके, अच्छा अब बताइए भाई, 2 ठो हमारे पास लीनियर फैक्टर थे, हमने कर दिया, लेकिन वैल्यू कितने की आई, a की आई और c की आई, लेकिन b की नहीं आई। उसके लिए हम कोफिशिएंट रिक्वायर्ड करेंगे। तो b में देखिए टी स्क्वायर मिल रहा है और t भी मिल रहा है, आप चाहें तो टी स्क्वायर ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बोथ साइड, तो टी स्क्वायर के इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ बेटा क्या होगा 0, इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिलेगा तो a का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ क्या आ जाएगा a, और यहाँ टी स्क्वायर का 1 ही मिलेगा तो प्लस कितना हो जाएगा b, मतलब a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, इट मीन्स कि b इज इक्वल टू ऑल्सो -1। तो a b और c तीनों वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। तो a का मान कितना है 1/t, b का मान -1/1 प्लस टी और c का मान -1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर रखते हुए इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास यही इंटीग्रेशन जो आपका है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, सीधे करता हूँ मैं, 1/t और माइनस b की वैल्यू कितनी है -1, -1/1 प्लस टी और माइनस c की वैल्यू भी 1/1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर और इनटू कितना dt। ध्यान दीजिए, अब 1/t का इंटीग्रेशन लॉग में होता है 1/t + 1, लॉग में होता है 1/t + 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 + 1 अपन -2 + 1 के अकॉर्डिंग होगा, तो इसका अलग हो जाएगा, ये दोनों लॉग में जाएंगे। और फिर मैं t को मैंने क्या माना था, x माना था, बाद में मैं t की जगह x पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व करके आपको पूरा लाना है। और इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में चर्चा करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस क्या होता है, केवल लिमिट का डिफरेंस होता है। डेफिनेट का मतलब एक निश्चित वैल्यू होती है, तो उसमें एक लिमिट निश्चित हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको इंटीग्रेट करना है। तो उसमें हमने बताया कांस्टेंट सी नहीं आता है, ये मैंने चर्चा वहाँ पे की हुई थी। तो इसलिए आप लोग अगले वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, इसके सभी सवाल आप लोग करेंगे। ओके।